हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का 12.3 का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखिए भाई क्या कहता है, हमने कैलकुलेट करना है एरिया को, कौन से एरिया को, जो डिजाइन रीजन है उसको। ठीक है, ये जो एरिया अपने को दिख रहा है इसमें है भाई डिजाइन। ठीक है, इसको अपने को कैसा भी डिजाइन है, इसको अपने को फाइंड आउट करना है। जो कहाँ है, इन फिगर आपको गिवन है, कॉमन है वो किसमें, बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स में। दो क्वाड्रेंट्स में वो क्या है भाई, कॉमन पोर्शन है। ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, जिन सर्कल्स की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है हर एक की, उनका क्या है, वो कॉमन पार्ट है। तो ये आप देखें, यहां इनको मैं नाम रख लेता हूं, ये ए बी सी डी नाम भी मैंने रखे हैं, हम इसमें भी नाम रख लेंगे। देखो मान लेते हैं ये एम है और ये क्या है भाई, एन है। ठीक है, तो यहां पे देखें तो ए बी एन डी जो आप देख रहे हैं, ए बी और ये ऐसे कर्व घूमी है और फिर ये डी ए, ये जो दिख रहा है आपको, एक तो ये क्वाड्रेंट है और एक इस साइड, इसको सेंटर मानते हुए बनाया गया है कौन सा, सी डी एम बी, एक क्वाड्रेंट ये बनाया गया है। तो अब इनके अंदर देखो, दोनों ये क्वाड्रेंट बना और एक ये क्वाड्रेंट बना, तो इनमें कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ ना, ये कॉमन पार्ट बन गया। अब इसने कहा ये जो क्वाड्रेंट बना है इसकी रेडियस भी 8 है और इसकी रेडियस भी 8 है, 8 सेंटीमीटर दोनों की है। तो हमने इस डिजाइन रीजन का एरिया बताना है। तो देखिए भाई हम क्या करने वाले हैं, हम जब इस डिजाइन रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो क्या कर लें, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का, चाहे आप किसी का भी कर लें, ए बी एन डी कर लें या फिर ये कर लें, सी डी एम बी कर लें। तो हम इसका कर रहे हैं ए बी एन डी रीजन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट भाई, लिख देंगे आप, मेंशन करेंगे ए बी एंड डी इज इक्वल टू। अब क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट है भाई, और वैसे भी 90 डिग्री एंगल दिया है, तो आप वैसे करेंगे जैसे आपने किया है सेक्टर का एरिया फाइंड आउट, तब भी वही आएगा। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वाड्रेंट है मतलब चौथा हिस्सा हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख देंगे, पाई कितना 22/7, आर कितना भाई 8 इंटू 8/4 है, 4 से ये 2 पे गया भाई, कट गया, या कितना बन गया 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, 3 32 और 3 35, ये आ गया भाई बाई 7, 352/7, और एरिया है ना, तो सेंटीमीटर में है सभी यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे एक बात देखें, हम क्या करेंगे, ये अगर मैं डी और बी को मिला लूं, डी और बी को हम मिला लेते हैं भाई। ठीक है, मैंने इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दी, जो ये फिगर बन रहा है उसके बीचों बीच। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल का भाई, ए बी डी ट्रायंगल का। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल का एरिया, जो ये क्वाड्रेंट है ना ए बी एंड डी, इसमें से ए बी डी तक का हटा देंगे, मतलब ये पोर्शन भी हट रहा है, ये जो इधर वाला शेडेड है, ये और ये सब ट्रायंगल का एरिया अगर हटा दें तो ये शेडेड का बच जाएगा, जो ऊपर रह गया भाई, इधर बीडी के ऊपर रह गया वो रह जाएगा, है ना। तो उसको क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, हमने तो इस पूरे शेडेड का बताना था ना, तो हम ये जो बचेगा ऊपर का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस शेडेड का रीजन का एरिया आ जाएगा। जो इसका कॉमन पार्ट है वो आने वाला है, देखेंगे तो एरिया इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमने ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट,
हाइट 8d, ठीक है भाई। वैल्यूज रख दें 1/2, एफ बी कितना 8 और 8d कितना भाई, ये भी 8, तो ये कितना हो गया 4 या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, ट्रायंगल का एरिया। तो अब हम बात करेंगे इसमें यहाँ पे बात, यहाँ भी अगर आप नाम रखना चाहें तो रख लेंगे। यहाँ P लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लें भाई, इस पॉइंट को P लिख लेता हूं मैं, ताकि क्लियर कर पाए हम कि क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन का एरिया फाइंड आउट कर ले हम। जब ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा रीजन का एरिया आएगा, देखो एरिया ऑफ रीजन ये DNBP, ठीक है भाई, DNBP ये जो रीजन है ऊपर वाला, इसका एरिया हम फाइंड आउट करें तो कैसे होगा, पूरा जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ABND, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABND, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD सब्ट्रैक्ट कर दें भाई। तो देखो ये कितना आया था अपना 352/7 आया था, और ये कितना आया 32, ये सब्ट्रैक्ट करो भाई। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ तो 352 ही रहने वाला है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को, तो 7 दूनी 14, 1 और भाई 21 और 1 कितना हो गया 22, ठीक है। 7 से करेंगे 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 224, ठीक है। अब 352 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 12 में से 4 गया, 8 बच गया भाई, यहाँ कितने बच गए 4 में से ये 2 गए, 2 बच गए, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई रीजन इसका DNBP का, DNBP इतना आया है बस। तो ये एरिया जब ये कॉमन पार्ट है तो जितना इधर है उतना ही तो इधर है, तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो फाइनली जो इसने पूछा है कि एरिया बताओ डिजाइन रीजन का, तो आप लिखेंगे therefore area of design region, area of design region is equal to, क्या आएगा भाई, डिजाइन रीजन का एरिया देखो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा रीजन, DNBP, DNBP रीजन का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 128/7, तो ये कितना आ गया भाई 256, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना जो डिजाइन रीजन है ना, ये पूरा जो बीच में बन रहा है कॉमन पार्ट था वो एरिया ये आ गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एटलीस्ट मेहनत को देख के ही आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो सके और मेरा चैनल ग्रो कर सके, मैं आपके लिए बेहतरीन इससे और मन करके भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।